एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी व अपना दल कमेरावादी की शीर्ष नेता पल्लवी पटेल ने मंगलवार को रेवड़ी तालाब स्थित अजहरी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी और पल्लवी पटेल की यह जनसभा वाराणसी से उनके पीडीएम प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव के समर्थन में रही। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिमों का 2014 के बाद से वही हाल है जो हिटलर के समय यहूदियों का था। उन्होंने कहा कि पिछड़ा दलित व मुसलमान की रहनुमाई पीडीएम ही कर सकता है। ओवैसी ने अपने भाषण की शुरुआत नमो बुद्धाय और अस्सलाम वालेकुम से की। असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नेता हमारे अपने बीच से आना चाहिए, हम सिर्फ वोट डाल रहे हैं। भाजपा इसलिए जीत रही है कि बसपा, सपा और कांग्रेस कमजोर है। अब आपके पास पीडीएम प्रत्याशी के रूप में विकल्प है। ओवैसी ने आगे कहा कि जब जब इस वंचित समुदाय पर जुल्म ज्यादती होती है तो बड़ी सियासी पार्टी चुप्पी साध लेते हैं। इसलिए मुद्दे पर आवाज बुलंद करने वाली भाजपा को सत्ता से बेदखल करके मजलूमों को उनका हक दिला सकती है। कर्नाटका में जहां बड़े बड़े प्रदेश है वहां पर रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है, अंसारियों को मिलता है, कासगर को मिलता है, पसाब को मिलता है, कुरैशी को मिलता है, जाट को मिलता है, तेली मकीक को मिलता है, दर्जी को मिलता है, इदरीसी को मिलता है, फकीर को मिलता है, सलमानी को मिलता है, सैफी को मिलता है, हजाम को मिलता है, सक्का को मिलता है, अब्बासी को मिलता है, शेख सरवर को मिलता है, मोची को, अंसार को, मंसूरी को मिलता है मोदी जी। और देश के प्रधानमंत्री बोले किसी को छीन कर दे दिया जाएगा। क्या मजाक कर रहे हैं भारत के वजीर आजम। मगर याद रखो 1930 में भी ऐसी होता था। हिटलर के जमाने में यहूदियों को बताकर हिटलर बोलता था ये सब चीज तुम्हारा ले लेंगे। अब लोग दुनिया ने देख लिया कि क्या हुआ, क्रिस्टल नाथ मूवमेंट हुआ। अब तो पिक्चरें बनाई जा रही है। मैं तो उन पिक्चर बनाने वाले जालिमों से दोबारा कहूंगा कि तुमको शर्म नहीं आती चुल्लू पर पानी में डूब मरो। तुमको भारत में गरीबी नजर नहीं आती, तुमको भारत के नौजवानों की बेरोजगारी नजर नहीं आती, तुमको महंगाई नजर नहीं आती, तुमको मुफलिसी नजर नहीं आती। ये जालिम पिक्चर बनाने वाले मुसलमानों का थूक चाटते हैं तो जमीन पर हम थूकते और पिक्चर बनाते वाले। तुम अपना पेट भरने के लिए कब तक भारत को तोड़ोगे? बनाओ पिक्चर बेरोजगारी पर नहीं, तब जिहाद, कश्मीर, फुलाना बोलिए, अरे सब झूठ पर और पिक्चर बनाते हैं। और हद तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पिक्चर अच्छी है, जाकर देखो। नरेंद्र मोदी, ये हमारी बदकिस्मती है कि आप देश के वजीर आजम बन गए। अगर आप मुंबई में जाकर एक्टिंग करते तो भारत के नहीं दुनिया के बहुत बड़े एक्टर हो गया। पूरे दुनिया के अवार्ड आपको ही दिए जाते। आपने कभी सुना किसी इंसान को कहते हुए कि मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ? कभी सुना आपने? मैं तो अपनी मां की पेट से पैदा हुआ अल्लाह के फजल करम से। आप सब भी पैदा हुए ना। मोदी जी बोलते मैं नहीं। कैसे पैदा हुए भाई? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के तहत भेजा। क्या मकसद है आपका बताइए? गंगा में लाशें बह रही थी कोविड के दौरान, नरेंद्र मोदी के आपको दिखाई नहीं दिया? उन लाशों को कुत्ते लौट कर खा रहे थे। भारत के युवाओं का मुकद्दर आपने बेरोजगारी बना दिया। उत्तर प्रदेश में यहां पर पेपर लीक हो जाता है और यहां के मुख्यमंत्री बाबा कहते हैं कि किसी बादशाह की आत्मा आ गई। बाबा आपको आत्माओं से इतनी मोहब्बत क्यों है बताइए? कैसे आप आत्माओं को पहचान लेते? हम भी पूछना चाहते हैं बाबा से। ये आत्मा आ गई कहां से? पेपर लीक क्या नाथुराम गोडसे की आत्मा ने लिख दिया था? पता पेपर लीक हो गया उत्तर प्रदेश में, नौजवान परेशान है। वो नौजवान हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बैकवर्ड क्लास का भी है, कुर्मी है, कुशवाहा है, यादव है, दलित है, पासी है, सब है, आदिवासी है।
मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमान 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 करते हैं। और मोदी जी झूठ कहते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान में मैंने इजराइल से कहा कि जंगबंदी कर दो। नरेंद्र मोदी इतना तो झूठ मत बोलो, झूठ बोले काला कौवा काटे। आप बताइए कि इजराइल बमबारी अपनी जारी रख रहा है। आज राखल राफा में 45 लोग मारे गए रेफ्यूजी कैंप में। भारत क्यों नहीं कहता मोदी तुम बोलो ना, नेतन्याहू से कहो कि जंगबंदी करो। मगर भारत से आज से चंद दिन पहले स्पेन में कश्ती को रोक लिया गया जिसमें 27 टन हथियार था, असला था, एक्सप्लोजिव थे जो भारत से जाना था इजराइल को। और मोदी झूठ बोलते हैं कि मैंने कहा इजराइल को कि रमजान में बमबारी मत करो। नरेंद्र मोदी, भारत ही वो पहला देश था जिसने फलस्तीनियों को माना था। गांधी ने कहा था ये मुल्क, ये जमीन अरबों की है, यहां पर यहूदियों को नहीं रहना चाहिए। मगर आज आपके जबान से उन मासूम फलस्तीनियों के बारे में तो अल्फाज नहीं निकलते। देश के प्रधानमंत्री एक लंबी झूठ बोल दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखिए इस देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है। नेपाल है, छोटा सा मुल्क है, आज नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। नेपाल अपने करेंसी के नोट पर उन इलाकों को, भारत के इलाकों को कह रहा है कि ये नेपाल का इलाका। बोलो नरेंद्र मोदी कुछ तो बोलो। नहीं बोलेंगे। नरेंद्र मोदी बोलेंगे मुजरा हो रहा है, मुजरा। नहीं मेरे भाई, क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं है? मुजरा हो रहा है। नरेंद्र मोदी, देश की 50% आबादी महिलाओं पर है, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मुजरा हो रहा है। जाओ मुजरा देखो, मुजरा करो। नरेंद्र मोदी ये याद रखो, अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो अल्लाह ने भी हमको भी बहुत अच्छी जबान दी है और हम अपनी जबान से ही बदनाम होते हैं। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है और मोदी कुछ नहीं कहते। क्या मोदी आप चीन के साथ ब्रेक डांस कर रहे थे? गौ रक्षक मारते हैं, 10 लाख को पीलू खान को धर्म संसद से गालियां दी जाती है, तो क्या आप उनसे भगड़ा कर रहे थे? ये वजीर आजम की जबान है, ये इनकी नफरत है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपको बड़ी एहतियात के साथ अपने और